क्रोधी व्यक्ति का जीवन बदल देगी। गौतम बुद्ध का एक कथा। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देखकर शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उससे पूछा कि आज वो मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्य से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वो अस्वस्थ है, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न में हो गए। वो व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वो अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। ये सुनकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उसके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वो अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वो अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वो क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वो क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वो समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य वो परम धर्म है। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा आशय ये है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है। क्रोध पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। बुरा समय बीतने के बाद खुद आता है अच्छा समय। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जाने जीवन में धैर्य का महत्व। जीवन में धैर्य जरूरी है, क्योंकि धैर्य की शक्ति से ही मानव जीवन सबल और सफल बनता है। धैर्य का जीवन में क्या महत्व है, इसे समझने के लिए गौतम बुद्ध की इस कहानी को जरूर सुने। सफल व्यक्तियों जानकर गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि जल्दीबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र और अति शीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य क्या है। दरअसल धैर्य धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वो है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्य पूर्वक इंतजार करता है। गौतम बुद्ध, धैर्य से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध एक बार शिष्य के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्य को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। इसलिए वो बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया।
शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यही आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास आता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मीठी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था वो भी झील की तली में बैठ गया। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य के कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई है और पूरा पानी साफ हुआ पीने के योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे ये सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न आए, अगर थोड़ा देर हटकर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जितना हमारे नया मोटिवेशनल कहानियाँ वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे।